जंगल में टीटू नाम का एक बड़ा ही आलसी और नासमझ गधा रहता था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उफ, आज तो चल चल कर मेरी टांगे टूट गईं। इतना दर्द हो रहा है कि अब एक कदम भी नहीं हिलाया जाएगा। यहीं सो जाता हूँ। कल सुबह आराम से उठूंगा। अरे, ये क्या बदतमीजी है। ये गधा मेरी जगह पर चैन से सो रहा है। अभी इसे मजा चखाता हूं। ओए गधे, उठ, होश में आ। ये तेरे सोने की जगह नहीं है। गलत जगह सो रहा है। अगर अभी नहीं उठा तो हमेशा के लिए सुला दूंगा। क्या है भेड़िए, क्यों चिल्ला रहा है? मेरी इतनी अच्छी नींद खराब कर दी। तुझे दिख नहीं रहा कि मैं सो रहा हूँ? अरे मूर्ख, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मेरी जगह पर सोया है और मुझे ही डांट रहा है। अभी रुक, तेरी हड्डियां चबाकर उनका चूरमा बना देता हूं। अरे भेड़िए, बेवकूफ मैं नहीं तू है। भला हड्डियों का भी कभी चूरमा बनता है क्या? पागल कहीं का। हड्डियों का चूरमा कैसे बनता है, ये मैं तुझे अभी दिखाता हूं। नहीं नहीं, जो दिखाना है कल दिखाना। अभी मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, मुझे सोने दे। ठीक है, कल सुबह तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। भेड़िए के डर से टीटू अगले दिन छुट्टी मांगने शेर महाराज के पास पहुंच गया, ताकि वो कुछ दिन जंगल से बाहर रह सके। महाराज की जय हो। हुजूर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, बोलो टीटू। आज यहाँ कैसे आना हुआ? क्या बात है? महाराज, मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। छुट्टी? तुम तो हर महीने किसी न किसी बहाने छुट्टी मांग लेते हो। आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम आ पड़ता है तुम्हें? महाराज, सच में बहुत जरूरी काम से जंगल से बाहर जाना है। मैं वादा करता हूँ जल्दी ही लौट आऊंगा। नहीं टीटू, इस बार तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। जाओ और अपना काम करो। महाराज, ऐसा मत कीजिए। अगर मैं नहीं गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज मान जाइए। शेर महाराज ने छुट्टी देने से मना कर दिया, तो टीटू उदास होकर रास्ते में सोचने लगा। तभी वहां से एक चालाक लोमड़ी गुजरी। अरे टीटू भाई, इतने गहरे विचारों में क्यों खोए हो? क्या बात है? अब तुमसे क्या छुपाना लोमड़ी बहन। मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए थी, पर महाराज ने साफ मना कर दिया। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बस इतनी सी बात? तुम तो सचमुच पूरे मूर्ख हो। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारे पास मेरी समस्या का कोई हल हो। हाँ बिल्कुल है। मैं तुम्हारी मुश्किल का तोड़ अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे साथ चलो। लोमड़ी टीटू को लेकर जंगल के दूसरे कोने में रहने वाले तूफान नाम के गधे के पास ले जाती है, जो हूबहू टीटू जैसा दिखता था। अरे लोमड़ी, बड़े दिनों बाद आना हुआ। और ये तुम अपने साथ किसे लाई हो? ये तो बिल्कुल मेरी परछाई जैसा दिख रहा है। अरे बाप रे, तुम तो बिल्कुल मेरे जुड़वा भाई लग रहे हो। तुम्हारी आवाज भी मुझसे मिलती जुलती है। हाँ टीटू, इसका नाम तूफान है। ये मेरा अच्छा दोस्त है और बिल्कुल तुम्हारी तरह बात भी कर सकता है। मुझे तुम्हें देखकर कोई खुशी नहीं हुई टीटू। तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से जंगल के बाकी जानवर मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा दिखता हूँ। अरे तूफान, गुस्सा मत हो। टीटू को तो भगवान ने ही ऐसा बनाया है। इसमें इसकी क्या गलती? लोमड़ी बहन, तुम तो मेरी बेइज्जती कर रही हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे भाई, मैं तो बस बात संभाल रही हूँ। तुम्हें छुट्टी चाहिए ना, तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। खैर, ये सब तो ठीक है लोमड़ी, पर तुम इस गधे को मेरे पास क्यों लाई हो? इसे देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ रहा है। शांत रहो तूफान, मेरी बात समझो। इसमें तुम्हारा ही फायदा है। जरूर इस लोमड़ी ने टीटू को फंसाने की कोई चाल चली है। ठीक है लोमड़ी, मैं टीटू की मदद करने को तैयार हूं। आखिर भाई जैसा ही तो है। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया तुम दोनों का। तूफान भाई, मेरी जगह अच्छे से पहरेदारी करना। मैं 3 दिन में आता हूं। तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। टीटू खुश होकर वहां से चला जाता है। हाँ लोमड़ी, अब बताओ, तुम्हारा असली प्लान क्या है? अरे मूर्ख, टीटू ने खुद अपनी जगह तुम्हें सौंप दी है। अब तुम यहीं रहना और ये जंगल छोड़कर मत जाना। पर जब वो 3 दिन बाद लौटेगा तो मुझे जाना पड़ेगा ना।
नहीं तो वो शेर महाराज से शिकायत कर देगा। अरे, शेर महाराज को तो पता भी नहीं है कि असली टीटू बाहर गया है। जब वो वापस आएगा तो उसकी बात पर यकीन कौन करेगा? हम दोनों कह देंगे कि तुम ही असली टीटू हो। मान गए लोमड़ी, तुम सचमुच बहुत चालाक हो। 3 दिन बाद टीटू वापस लौटता है और सीधे तूफान के पास जाता है। पैदल चल चल कर थक गया, अब फिर से नौकरी पर लगना पड़ेगा। देखता हूं तूफान ने पहरेदारी ठीक से की या नहीं। भाई तूफान, उम्मीद है तुमने सब ठीक से संभाला होगा। अब मैं आ गया हूं, तुम अपने घर जा सकते हो। अच्छा, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? तुम्हें क्या लगा मैं यहां तुम्हारी नौकरी बचाने आया था? ये तो लोमड़ी का प्लान था, ताकि तुम्हें जंगल से निकाला जा सके। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरी जगह तुम कैसे ले सकते हो? तुम्हें यहां कोई जानता भी नहीं। 3 दिन से मैं यहां पहरेदारी कर रहा हूं, किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। तभी वहां लोमड़ी आती है। अरे अरे, हमारे सीधे साधे टीटू को किसने रुला दिया? बेचारा अभी अभी 3 दिन की छुट्टी मनाकर आया है और तुमने इसे परेशान कर दिया। लोमड़ी, ये सब तुम्हारी ही चाल है, मुझे सब समझ आ गया है। अब ये नाटक बंद करो। अरे टीटू, अगर मैं चालाकी नहीं करूंगी तो लोग मेरी तारीफ कैसे करेंगे? दुनिया मुझे चालाक लोमड़ी के नाम से जानती है। तुम्हारी चालाकी अभी धरी की धरी रह जाएगी, जब शेर महाराज को तुम्हारी इस करतूत का पता चलेगा। अच्छा, तो चलो महाराज के पास ही चलते हैं। देखते हैं वो किसे जंगल से बाहर निकालते हैं। तीनों रास्ते से जा ही रहे होते हैं कि उन्हें सामने से शेर महाराज आते दिखाई देते हैं। अरे बाप रे, यहाँ दो दो टीटू। एक को झेलना मुश्किल था, अब ये दूसरा कहाँ से आ गया? महाराज, मैं इसी सिलसिले में आपके पास आ रही थी। अच्छा हुआ आप रास्ते में ही मिल गए। लोमड़ी, जरा आगे आओ और मुझे साफ साफ बताओ कि इन दोनों में से असली टीटू कौन है? महाराज, जो गधा पीछे खड़ा है वही असली टीटू है। नहीं महाराज, लोमड़ी झूठ बोल रही है। असली टीटू मैं हूँ। नहीं हुजूर, मैं ही असली टीटू हूँ। लोमड़ी बिल्कुल सच कह रही है। महाराज, ये बहरूपिया है। महाराज, ये झूठ बोल रहा है। चुप हो जाओ सब, मुझे सोचने दो। मुझे कैसे पता चलेगा कि असली कौन है? तभी वहां भेड़िया आ जाता है। प्रणाम महाराज, ये सब क्या तमाशा है? और यहाँ दो दो गधे क्या कर रहे हैं? भेड़िया भाई, बड़ा लफड़ा है। इन दोनों में से असली टीटू कौन है पहचानना मुश्किल हो रहा है। क्या तुम कोई उपाय कर सकते हो? जी महाराज, बिल्कुल। मैं चुटकियों में असली टीटू का पता लगा सकता हूँ। तो देर किस बात की, जल्दी करो। जो असली टीटू होगा वो मेरी पुरानी बात का जवाब जरूर देगा। वैसे भी उससे मेरा पुराना हिसाब चुकता करना बाकी है। तुम दोनों में से जो भी टीटू है सुन लो, मैं अभी उसकी हड्डियों को चबा चबा कर चूरमा बनाने वाला हूँ। भेड़िए, तू अभी तक नहीं सुधरा? अरे हड्डियों का भी कभी चूरमा बनता है क्या, पागल? महाराज, असली टीटू का पता चल गया। यही है वो असली गधा। तो लोमड़ी, अब बताओ, तुमने टीटू के साथ ऐसा धोखा क्यों किया? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं तो बस अपने दोस्त तूफान को यहाँ काम पर लगवाना चाहती थी ताकि वो खुश रह सके। मुझसे गलती हो गई। लोमड़ी, किसी एक को खुश करने के लिए दूसरे का हक मारना बहुत बड़ा पाप है। तुमने बहुत गलत किया। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है महाराज। टीटू भाई, मुझे माफ कर दो। अब से मैं ऐसी चालाकी कभी नहीं करूंगी। ठीक है, अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। इस तरह भेड़िए की सूझबूझ से असली टीटू बच गया और चालाक लोमड़ी की योजना धरी की धरी रह गई। टीटू को भी समझ आ गया कि आलस और मूर्खता हमेशा मुसीबत में डालती है।